वास्तविक संख्याएं। तो एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि बिना गुणनखंड किए क्या करना है अपन है, बिना गुणनखंड किए किसी संख्या को क्या करना है, हल करना है। जैसे कि मैंने दिया 6 को बिना गुणनखंड किए सॉल्व करना है। तो मैं काटना पीटी नहीं करना, डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कर सकते हैं? अरमान इधर देखना है, डायरेक्ट कर सकते हैं? बंद कर दो नकल पकड़। 6 को करना है डायरेक्ट बिना गुणनखंड किए। तो बताओ जिसका अपन कैसे कर सकते हैं? अपन तो मन में गुणनखंड करना है। अब मन में कर सकते हैं? तो देखो मन में कैसे होगा, 2 गुणा 3 कितना होगा, 2 3 6 बिना गुणनखंड किए हो गया। ऐसे करना है अपन को, क्या बिना गुणनखंड किए हल। आया समझ कैसे हुआ है बिना गुणनखंड? और मैं गुणनखंड कैसे करेंगे इसका? 6 का कर लेते ना। 6 का गुणनखंड कैसे होगा, कितने से कटेंगे 6? बताया था कल 2 के व्यवस्था का नियम। तो 2 से 6 काटेंगे कितना आएगा, 2 का भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 लिखा। अब 3 कितने से कटेंगे, 3 से। तो 3 एकम 3 जो हो गया। अब यही तो लिखा है मैंने डायरेक्ट में, ठीक, बिना गुणनखंड किए। इसका एक ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है वो सुनो पहले। यदि p कोई अभाज्य संख्या है, यानी p कैसी है, अभाज्य संख्या है। अब देखो अब क्या बता रहा है वो, यदि कोई p है, p कोई कैसी संख्या है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब जानते हैं? अभाज्य का मतलब क्या होगा, अभाज्य का मतलब क्या होगा बताओ। देखो अभाज्य का मतलब क्या होगा, आ को मैं मिटा दूं इसमें से तो क्या बचेगा, भाज्य का मतलब जो कट जाए। भाज्य का मतलब क्या है, जो कटे जाए, वो भाज्य हो गई। और अभाज्य का मतलब जो कटे ना, वो अपने आप से कटे, वो क्या हुई, अभाज्य। जैसे 2 कैसी संख्या है, 2 कैसी है, भाज्य अभाज्य बताओ। भाज्य। भाज्य क्यों बताओ, 2 भाज्य क्यों है, फिर कारण बताओ। बताओ कितने से कट रही है, तो 2 अपने आप से कट रही ना, जो अपने आप से कटेगी वो कैसी हुई, अभाज्य होगी, ध्यान रखना। जैसे 3 के अपने आप से कट रही है, 5 अपने आप से कट रही है। अब बताओ 6 भाज्य या अभाज्य, भाज्य। भाज्य क्यों है, क्योंकि देखो 2 से भी कट रही है और 3 से कट रही है। पकड़ाई करो, पकड़ पा रहे हैं ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ 9, बताओ 9 भाज्य या अभाज्य, भाज्य क्यों है, क्योंकि 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है। समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बताना 17 भाज्य या अभाज्य, भाज्य क्यों बताओ फिर, भाज्य तो अभाज्य ना। देखो 17 अपने आप से कटेगा और कुछ नहीं कट रहा ना, तो जो अपने आप से कटेगा वो कैसी होगी, अभाज्य, ठीक। और भाज्य कौन सी होगी, जो किसी से भी कट जाए। समझ में आ गया भाज्य और अभाज्य में। अब इसके आगे सुनो, आगे क्या लिख रहा है वो। जैसे p a को विभाजित करेगा जहाँ a क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। किन्हीं 2 संख्याओं का पूर्णांक, किन्हीं 2 संख्या क्या मान रहे हैं अपन, 2 संख्याओं, वो पेंसिल नहीं बजाना है, 2 संख्याओं का पूर्णांक क्या मानना है, a और b 2 संख्याओं में, ठीक। किन्हीं 2 संख्याओं का पूर्णांक, अपन ने 2 संख्या क्या मान ली, a और b। किन्हीं 2 संख्याओं का पूर्णांक a और b के लिए क्या लगाना है अपन है, a और b के लिए मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, HCF। HCF का मतलब पता है ना, HCF का मतलब क्या है, HCF और LCM करते हैं अपन। HCF क्या होता है, मासा, पता ना, महत्तम समावर्तक। इसे अपन शॉर्ट में बोल देते हैं मां और सा, ठीक, मासा बोल लो ना, हाँ, महत्तम समावर्तक। तो इसे बताओ क्या होगा इसका, मुझे HCF बताओ क्या होगा, निकाल सकते हैं HCF, A और B का HCF बताओ। HCF में नहीं कर पाएंगे अपन, HCF में अपन करना क्या है, देखो A लिखा है जी और B लिखा है। अब ये बताओ मैं A को काटूँ, A कैसे कटेगा, A से कटेगा, तो मैंने A से काट दिया, B तो कटेगा नहीं, तो ये कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब B की जगह, समझ में आया जहाँ तक कैसे हो रहा है। अब बताओ काय का भाग दूंगा, नाक से इधर देखना है। अब काय का दूंगा, B का। अब देखो 1 की जगह 1, B कट जाएगा तो 1 आ गया, कट रहा है। अब इसका HCF का मतलब क्या होता है, HCF जानते हैं, मासा में मैंने कल बताया था, क्या बताया था कल, मासा में क्या लेंगे अपन, क्या लेंगे मासा में बताओ, जो क्या होगा मासा में, कल नहीं बताया था। लासा में क्या लेते हैं अपन, पूरी संख्या वो लेके चलते हैं। और मासा में क्या लेंगे अपन लिखेंगे अता लिखते ना,
ऐसे लिखकर अतः ए कॉमा बी का HCF कितना होगा बताओ, कोई कितना लिख दूं बताओ? कॉमन है कुछ इसमें? कॉमन निकालते ना अपन। देखो कॉमन ही नहीं है तो क्या होगा इनका HCF? 0 कभी नहीं होता। देखो 1 है ना, 1 होगा, ध्यान रखना। कितना होगा? 1 होगा। और इनका लासा, लासा क्या हो जाएगा? AB का लासा, A कॉमा B का LCM। LCM क्या होगा? AB। जी आएगा, समझ में आएगा ना? लासा मासा नहीं कर पाएंगे अपन, तो करके देख रहे हैं, करके देख लिया अपन। देखो जी, अब देखो इसके बाद लिख रहा है वो HCF AB इंटू LCM AB बराबर क्या आएगा? इन दोनों का गुणा करवा रहा है वो, इन दोनों का। मैं गुणा को डायरेक्ट बता रहा हूँ तो मैं उसमें क्या लिखा है, उसमें बड़ी भाषा बना के लिखा है। मैं तुम समझ में आ गया तक? अब इन दोनों का गुणा करवाऊँ मैं कैसे? उसमें लिख रहा है वो A इंटू B, का की जगह क्या गुणा HCF इंटू A इंटू ज्वाला कॉमा B LCM। अब देखो इसका मान कितना है? 1 रख दो, और ज्वाले का मान कितना होगा फिर? जो लिखा है ना AB लिख दिया। अब वो जी कर रहा है बस, केवल इन दोनों का क्या होगा फिर? अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? A गुणा B होता है। ठीक, समझ में आया? जो सूत्र है इसका कौन से का है? जब अपन P को क्या करेंगे कि दो धनात्मक संख्या दी होंगी, जब धनात्मक यानी प्लस की, जिसके पास कौन सा अंश है? धन का अंश, धन यानी प्लस का। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो मैं सवाल बता रहा हूँ। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करना है तो मैं कौन से को? 140 का करना है, बस करके बताऊँ मुझे कौन कौन कर पा रहा है। लासा LCM करना है 140 का, कर दो कौन कौन कर पा रहा है। कितने का उनके लिए? 3825 का। अब जो नहीं कर पाए ना वो इधर देख लो, 140 वाला। अब देखो ये कितने हैं? अब देखो कितने? 140 हैं। मुझे ये बताओ, दो के विभाज्यताकल में नियम क्या बताया? दो के विभाज्यताकल नियम क्या था? किसी संख्या के पीछे ये जो इकाई का अंक, जानते हैं ना इकाई यही होता है, पता है सबको। और दहाई यानी ये दूसरा, और सैकड़ा यानी तीसरा, पता है ना सब है या नहीं? जानते ना इकाई दहाई सैकड़ा, तो यही है। किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी पहला अंक क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो कितने कट जाएगी? बताओ कितने से कट जाएगी? 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। 2 के विभाज्यता का नियम क्या है? किसी संख्या के पहले या इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो? का अंक, किसी संख्या इकाई का अंक क्या हो? देखो 0 चले जाओ, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 हो, तो कितने से कट जाएगा? बताओ कितने से कट जाएगा? 2 के विभाज्यता का नियम लिखा है, 2 से कटाया। अब देखो क्या इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो 2 का भाग देंगे अपन, भाग तो आता है ना। तो अब 140 में 2 का भाग देंगे। देखो 1 में तो जाएगा नहीं 2 का भाग, नहीं जाएगा, तो 14 में देंगे 2 का भाग, तो कितना होगा? 7 आ गए। अब 0 का 0 रहेगा, 0 में भाग देंगे तो 0 ही आना है। अब कितने से कट रहा है? देखो 7 से मत जाओ, क्या दिख रहा है पीछे? क्या बताया मैंने? 0 है, तो 0 है तो 2 से कटेगा या नहीं? नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा ना। तो देखो 2 से काटे, फिर 2 तिया भागेंगे ना। देखो 7 है तो 2 3 6, कितना बचा? कितना बचेगा? 3 बचे जाएगा। 6 बार पढ़ लिया अपन ने, 7 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और अपने पास वाज क्या है? 0। कितने हो गए? 10 हो गए। 1 और 0 कितने हो गए? 10। देखो अब तुम भाग नहीं दे पा रहे, तुम एक बार भाग और बताओ। जो लिखा अपन ने 70, 70 में 2 का भाग दो, क्या में देंगे पहले अपन जी? 7 में। ऐसा पढ़ा पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा नहीं जाना है, ज़्यादा जाएंगे तो क्या करेगा? ये अपन को पीटेगा, वो बोलेगा मुझसे आगे कैसे चला गया, बोलेगा ना। और इससे इतना पीछे भी नहीं जाना कि अगला वाला बोले तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो अपन क्या करना है कि ऐसा पढ़ना है कि अपन इसके थोड़े पास में पहुँचे। तो पास में क्या है इसके? 6। कितनी बार में बोल रहा है? 3 बार में, तो 3 का आएंगे यहाँ पर। ठीक, तो घटाओ, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, अब देखो 1 में जाता तो पहले ही चला जाता ना। अब वो 1 बचा, अब 1 क्या बोलेगा कि मेरे साथ को उतार के लाओ और मुझे कटवाओ, तो अपन ले आए उतार कर क्या? 0 को ले आए।
अब 10 हो गई सर। जो कितने हो गए अब 10। 10 हो गए। अब मैंने क्या बताया, देखो 2 का व्यवस्था नियम चल रहा है अभी, 2 से कट रहे हैं। 10 के 5 आए, 5 अभी चेक करो, 2 से कट रहा है कितनी बार में, 5 बार में। 5 कहाँ पर, जहाँ, और 10 अब 2 कट्टे 0 से 0 गई, 1 से 1 गई, कितना आ गया 35। तो 35 कहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ पर। अब बताओ ये 2 से कट जाएगा 35, नहीं कटेगा ना। तो अपन अब 3 के नियम में जाएंगे। अब 3 का नियम सीखो। 3 का नियम क्या बोलेगा, 3 का नियम सीखो। 3 का नियम अभी देखा, जब तक ये को सवाल करो, जब तक तुम, तुम्हारे लिए को लिख दूँ मैं, ये को कर लो जब तक। 5000 5 का, 5005 का। अब देखो 3 का नियम समझो। 3 का नियम क्या बोलेगा, किसी संख्या के योग कर कर देखो। 3 का नियम क्या बोल रहा है, जो संख्या लिखी है इनका योग करके देखना है अपन है। यदि वो योग करने पर कितना आ रहा हो, 3 के पाड़े में आए, पेंसिल नहीं बजाना, ठीक, सुनना है। 3 का नियम क्या है, इनका योग करके देखना है। नक्श उधर नहीं समझा रहा, इधर समझा रहा हूँ, पीट रहा हूँ अभी। 3 का नियम क्या है, इनका योग करके देखेंगे। योग करने पर क्या होगा, योग करने पर 3 के पाड़े में आ जाए तो 3 से कटे जाएगा, ठीक। तो अपन इनका योग करके देख रहे हैं। 5 और 3 8 हो रहे हैं। तुम बताओ 8 3 के पाड़े में आता कभी नहीं आने। देखो ये 3 और 5 लिखा है ना, तो मैंने इनका योग किया। 3 और 5 जोड़ूंगा तो कितने होंगे, 3 और 5 8 हो रहा है। 8 3 के पाड़े में आते हैं, बताओ मुझे। तो 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब 5 का नियम बिल्कुल सिंपल है। 5 का नियम देखें, 5 का नियम क्या बोल रहा है, 5 का नियम जो कह रहा है कि पीछे वाली संख्या 5 हो। क्या बोल रहा है, वो संख्या पीछे वाली संख्या 5 हो तो मैं कटे जाऊंगा, या 0 होगी तब भी कटे जाऊंगा। लेकिन अपन तो 0 को कैसे काट रहे थे, 2 से, इसलिए अपन कहा गया 5 का नियम क्या ध्यान रखना, पीछे 5 होने चाहिए, तो 5 से कट जाएगा। अपन 5 से काट कर देखो, 5 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 7 35, तो 7 बार, 7 आ गए। अब बताओ 7 कैसे कटेगा, 7 कई संख्या है, आवाज है ना, तो अपने आप से कटेगी ना आवाज संख्या। बस 7 से काट दो, 7 एकम 7 हो गया। नहीं कर पाएंगे, अब जिनके गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, वही की वही आएगा आंसर। देखो कैसे लिखेंगे अपन गुणा, अभी इसे मिटा दूँ, इसे अगले यहाँ लिख लेता हूँ। 2 गुणा 140 का क्या लिखेंगे अपन, बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर कितना आएगा, 140 ही आएगा। जो क्या होगा अपना LCM। लासा समझ में आया, थोड़ा बहुत भी आया ना, नेक भी आया हो तो ये बहुत। अब तुम्हारे लिए मैं सिंपल दे रहा हूँ, ठीक, जो कम कर पा रहे हैं ना उनके लिए बिल्कुल सिंपल दे रहा हूँ। उन्हें करना है केवल 24 का करो बस तुम तो, ठीक, तुम्हारे लिए सिंपल है। हाँ, अब अगले सवाल में क्या है, HCF और LCM ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी क्या करवा रहा है वो, अभी बताया था मैंने, HCF इंटू LCM है। 2 संख्याओं का गुणनफल भी ज्ञात करना है, पहले जांच भी करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल भी करना है। अब देखो पहला सवाल मैं बता रहा हूँ, फिर एक सवाल तुम्हें दूंगा। मैं एक छोटा बता रहा हूँ, छोटा क्या बता रहा हूँ, सिंपल सवाल है। पहला दिया है उसने 26 और 91, 26 और 91 का अपन पहले क्या लेंगे, HCF ले लें या LCM, क्या ले लें, पहले LCM ले लें, ठीक है, LCM ले लो। इकट्ठा लेना चाहो तो इकट्ठा भी ले सकते हैं, और अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग। मैं पहले अलग अलग बता रहा हूँ, फिर इकट्ठा बता दूंगा, ठीक। तो अलग अलग में देखो, अपन पहले क्या कर रहे हैं, LCM। अब LCM में देखो 26 का LCM लेंगे, तो मैंने क्या बताया, बताओ काय से कटेगा, पहले काटना बता दो मुझे। 2 से कट रहा है, सब क्लियर है ना, तो अब 2 से काटो, तो 2 एकम 2 तिया। अब बताओ जो कितने से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 3 के पाड़े में आते नहीं है, मैंने बताया ना, ये जोड़ के देख लो। अब जो कितने से कटेगा, 13 से, तो 13 एकम 13। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। जिसे आ रहा है ना वो नहीं बोले, जिसे नहीं आ रहा है ना उसे भी बोलने दो। अब 91 हैं, 91 कितने से कटेंगे, किसी का दिमाग चल रहा है। 91 देखो अपन 2 से कट नहीं रहे, पता है ना 2 का नियम, पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब वो 2 से कटेगा, इसमें नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। अब 3 के पास गए अपन, 3 का नियम क्या है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, यदि वो 3 के पाड़े में आ रही है तो वो 3 से कटे जाएगा। अब देखो 10 3 के पाड़े में नहीं आते तो नहीं कटेगा ना 3 से,
अपन गए 5 के पास, 5 का नियम क्या है, पीछे 5 हो या इसके पीछे 5। अब 7 में गए, 7 से कट जाएगा ये। देखो 7 का नियम क्या है, 7 से काट कर देगा, 7 से नहीं कटेगा ये, कट जाओ। देखो 7 एकम 7, कितने बचे, दो बचे, तो ये कितने हो गए, 21 हो गए, ऐसे होंगे ना 21। अब देखो 7 का पहाड़ा 21 क्या बार में आएंगे, क्या बार में, 3 बार, तो अपन ने यहाँ 3 लिख लिए। अब देखो जी कितने कटे जाएंगे, 13 से, क्लियर हो गया। अब जब अपन क्या लिखा रहा है, एलसीएम, तो अपन कैसे लिखेंगे पेपर में, अतः 26, 26 का कितना आया, 2 गुणा 13। अब लिखेंगे अपन कौन से का, 91 का, 91 कौन सा, 7 13। एक तो क्या हो गया इनमें कॉमन, देखो क्या कॉमन है, 13, तो उनने बोला कि हम दोनों एक ही में हैंगे तो क्या हो गया जी, दोनों मान है, तो अपन ने एक ये 13 ले लिया। लासा का मतलब क्या होता है, अपन सब संख्या को लेकर चलते छोटी छोटी। अब देखो क्या बचा, 2 बचा, तो 2 लिख लिया, और 7 बचा, तो 7। अब इनके गुणा कर लो, 14 गुणा 13, ऐसा नहीं कर पा रहे तो कैसे कर लो अपन, 13 7 क्या होंगे, 91, 91 गुणा 2, 9 दूनी 18, 182 आंसर हो गया। समझ में आया जी, ज्वाला नहीं आया समझ में, आ गया ना। अब मैं इसका क्या बता रहा हूँ, एक ये सिंपल तरीका, ये कैसा है, ये बड़े वाले तरीके से कर रहे हैं। अब इसका शॉर्ट तरीका देख लो, बड़ा वाला समझ में आया, कैसे काटे अपन ने, एक बार नहीं आई ना तो दोबारा देखो। अब ये 26 लिखे हैं, मुझे ये बताओ 26 कैसे करेंगे, पंकज बताएगा। 26 के पहले पीछे क्या है, 26 के पीछे देखो, 26 लिखा, इसके पीछे इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 13 है 26 में, इकाई अंक 6 है, तो 6 2 से कटते हैं या नहीं, कटे जाते, तो मैंने 2 से काट दिया, तो कितने आ गए, ये 2 से काटेंगे, 26 है तो 13। अब 13 कैसे कटेगा, 13 से काट दिया तो 1 आ गया, ठीक। अब जो वाला देखो, अब 91 है, अब 91 पर काटने में गए तो अपने पास 7 से कट रहे हैं, तो 7 से काट दिए तो कितने आ गए, 13। अब 13 कितने कटेगा, 13 से। अपन ने अब लिखा 26 लिखा, तो 26 के गुणा क्या बनना है, 2 गुणा 13, और 91 क्या बनना है, 7 गुणा 13। अपन लासा में क्या करता है, लासा में एक तो देखो दोनों में कॉमन है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। अब क्या क्या बच रहा है, 2 बच रहा, तो अपन ने 2 लिख लिया, और क्या बच रहा, 7, इनका गुणा कर लिया, आंसर आ गया। नहीं आया समझ में अभी भी, या नहीं आया अनुज, आया थोड़ा बहुत, अगली बार में, अगले सवाल में देखना वो कैसे आ रहा है, अगले बार में। अब देखो इसका एक सिंपल तरीका क्या है, एक तो ज्वाला हो गया। अब एक देखो, एक अपन एक और तरीका क्या करते हैं, दोनों को साथ में लिख लेते हैं, जैसे 26, 91। अब बताओ 26 कितने कटेगा, 2 से काट दिया, कितना, 13, और जो कटेगा नहीं 2 से, 91। अब जो कितने से काटो, 7 से, 13 की जो काटेंगे तो 13 7, जो कितने कट जाएगा, अपन इसमें क्या लिखेंगे, अतः में क्या लिखेंगे अपन, 26, 91 का क्या है, ये लासा है ना, LCM। LCM क्या क्या आया अपने पास, देखो 2 गुणा 7 गुणा 13, आंसर क्या आएगा, जिसका सिंपल तरीका है, देखो अच्छा भी है इसकी तुलना में ये सिंपल लगेगा, नहीं है सिंपल। अपन ने क्या डबल बार नहीं लिखना पड़ रहा, इसमें अपने देखना पड़ रहा, डबल तो नहीं हो रहा, फिर अलग लिखना पड़ा। इसमें क्या है, एक ही बार में देखा, कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। आया समझ में या नहीं, जो वाला तरीका कर लेना, जिन्हें अच्छे से आता है वो, जो सिंपल है, कर लेगा ना। कौन सा, जे अब इसी को देखो, अब इसको LCM हो गया ये, अब SCF और देख लो। SCF यानी, SCF का मतलब क्या होगा, अभी बताया मैंने, SCF मासा। तो अपना मासा देख लो, लासा आ गया, अब मासा देखो, मासा देखना, LCF दोनों कर दो।